बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत हासिल करना दोनों गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है। इस चुनाव का प्रभाव अगले कई विधानसभा चुनावों तक देखने को मिल सकता है। ऐसे में न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। दोनों गठबंधन के रणनीतिकार टिकट बंटवारे में बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार इस बार कुछ सिटिंग विधायकों का भी टिकट कट सकता है, जिसमें कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, जबकि कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ पार्टी के विरोध में जाकर अलग अलग गतिविधियों में शामिल हुए हैं। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व की डायरी में है ऐसे किन किन विधायकों का नाम, आइए हम जानते हैं। बीजेपी के बागियों की लिस्ट में सूत्रों के मुताबिक जो सबसे पहला नाम आता है वो है भागीरथी देवी। भागीरथी देवी रामनगर विधानसभा से विधायक है। इस बार भागीरथी देवी पर बीजेपी नेतृत्व टेढ़ी नजर आ रही है। जानकार बताते हैं कि साल 2024 में जब नीतीश कुमार की एनडीए सरकार विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में थी, तब वो महागठबंधन के प्रभाव पर चल रही थी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि उस वक्त भागीरथी देवी को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता निकल जाएगी, लेकिन जब विश्वास मत के दौरान उन्हें लगा कि मौजूदा सरकार नहीं गिरेगी, यानी कि तेजस्वी यादव सत्ता नहीं पलट पाएंगे, तब वो भागते भागते सदन पहुंची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने ये मान लिया कि वो तेजस्वी यादव के प्रभाव में चल रही थी। दूसरे नंबर पर जिस बागी का नाम आ रहा है वो है रश्मि वर्मा। कहा जाता है कि रश्मि वर्मा भी तेजस्वी के खेला होवे अभियान में शामिल थी। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि एनडीए की सत्ता पलटने के लिए रश्मि शर्मा अंदर ही अंदर महागठबंधन के साथ हाथ मिला ली थी। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक शक्ति परीक्षण के समय रश्मि वर्मा ने भी मोबाइल बंद कर लिया था। बाद में रश्मि वर्मा भी किसी भी तरह सदन पहुंची और ये दिखाने की कोशिश की कि वह एनडीए के साथ। अब रश्मि वर्मा का नाम नेतृत्व के पास उन विधायकों वाली सूची में है जिनके ऊपर पार्टी विरोधी काम करने का इल्जाम है। पार्टी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो बागी है उनका नाम ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टिकट कटने की लिस्ट में एक और नाम जो सामने आया है वो है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ज्ञानू के खिलाफ ये है कि उन्होंने पार्टी विरोधी बयान दिए हैं। इसके अलावा चर्चा ये है कि ज्ञानू का मामला सीट की अदला बदली में भी फंस सकता है। बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा तो इस बात की भी है कि बाढ़ विधानसभा से आनंद मोहन अपने पुत्र को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं। इस कारण आनंद मोहन बाढ़ का दौरा भी कर रहे हैं। ऐसे में ज्ञानू की ये सीट फंस सकती है। सूत्रों के मुताबिक चौथे नंबर पर जो बागी का नाम आ रहा है वो है अमरेंद्र प्रताप सिंह। आरा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह पर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में आरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आरके सिंह के पक्ष में काम नहीं किया। इस बात का आरोप खुद पूर्व मंत्री आरके सिंह भी लगा चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात भी कही है। अगर पांचवें बागी के बारे में बात करें तो नाम आता है राघवेंद्र प्रताप सिंह का। बढ़हरा विधानसभा सीट से राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक है। माना जा रहा है कि इनके ऊपर भी तलवार लटकी है। राघवेंद्र सिंह पर आरोप है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में आरा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार आरके सिंह का साथ नहीं दिया। पूर्व मंत्री आरके सिंह ने आरोप लगाया था कि पवन सिंह को फंडिंग कर उन्होंने मैदान पर खड़ा कराया था। ऐसे में काराकाट में राजपूत वोटों को पवन सिंह ने काटा, जिससे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। इस बात से नाराज कुशवाहा वोटरों ने आरा और औरंगाबाद में एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।